नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रसशास्त्र पेपर 1 पार्ट ए यूनिट 5 मूसा का संक्षिप्त विवरण एवं उपयोग। इस यूनिट में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं सामान्य मूसा, गोस्तनी मूसा, वज्र मूसा, महामूसा, वृंताक मूसा, मल्ल मूसा, पक्व मूसा, विविध प्रकार के मूसा, सिलिका प्लैटिनम से बने हुए मूसा, मुद्रा एवं संधि बंधन। पहला टॉपिक है मूसा। मूसा की निरुक्ति। रस रत्न समुच्चय में मूसा के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। मूसा की निरुक्ति है जिसमें द्रव्यों को गर्म करने या पिघलाने से द्रव्य स्थित दोषों को दूर किया जाए, उसे मूसा कहते हैं। स्पष्ट है कि एक ऐसा पात्र जिसमें हम औषधीय द्रव्यों को, चाहे वो रस हो, उपरस हो, महारस हो, उसके अलावा अगर हम किसी लौह या मंडूर या ताम्र, इनके अगर भस्मीकरण करना है हमें, तो इनको गर्म करने के लिए या पिघलाने के लिए या इनका आपस में एक दूसरे में जारण करना या विडों का जारण करना, इसके लिए जिस पात्र का निर्माण किया गया है ताकि वो अग्नि को अधिक मात्रा में सह सके, उसी पात्र को मूसा कहा गया है। क्योंकि यह दोषों को दूर करने में सहायक होता है, इसी वजह से इसको मूसा कहा गया है। मुष्णाति दोषान मूषेयान सा मूसेति निगद्यते। मूसा का उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब ये होता है कि किन किन चीज़ों से मिलकर मूसा बनता है। हम मूसा का निर्माण किन किन सामग्रियों, किन किन द्रव्यों को मिलाकर करते हैं। तो जो मुख्य उपादान कारण जो बताए गए हैं वो है मिट्टी और लौह चूर्ण। मूसा उपयोगी मृत्तिका। मूसा के लिए जो हमें मिट्टी लेनी है उसमें क्या गुण होने चाहिए, किस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। पांडुर, मोती परत वाली यानी कि भारी, बालुका रहित, अशर्करा इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है। शोण, शोण यानी लालिमा युक्त, अधिक देर तक अग्नि सहन करने वाली, चिर आधमान सहा। इसके अभाव में अगर हमें इस तरीके की मिट्टी नहीं मिल रही है तो इसके अभाव में हम वाल्मीकि यानी कि जो बाम्बी होती है, दीमक की जो बाम्बी होती है, उसकी मिट्टी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुम्हार के चक्र की जो मिट्टी होती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। शैवाल भक्ष्य तंत्र में भी मूसा उपयोगी मृत्तिका के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है चिकनी, पिच्छिल, गुरवी यानी कि भारी, कृष्णा यानी कि काली मिट्टी, इनको श्रेष्ठ बताया गया है। और यदि इन्हीं गुणों वाली अगर पीली मिट्टी हो तो वो भी मूसा के निर्माण के लिए श्रेष्ठ है, परंतु सिक्तादि विवर्जिता मतलब बालुका मिश्रित मिट्टी जो है वो त्याज्य है। मूसा के पर्याय। रस रत्न समुच्चय में मूसा के पर्याय बताए गए हैं। मूसा, क्रौंचिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और बन्ही मित्रा। आइए इनका अर्थ देखें। मूसा यानी दोष हरण करने वाला, क्रौंचिका यानी क्रॉन्च, क्रॉन्च पक्षी जो सारस होता है जिसे इंग्लिश में क्रेन बर्ड कहते हैं, उसके चोंच की तरह यह दिखता है। उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें चोंच के आकार का बना हुआ होता है, इसीलिए इसे क्रौंचिका कहते हैं। करहाटिका यानी कि जो हटक
स्वर्ण का एक पर्याय है हटक। जो हटक निर्माण हेतु प्रयोग किया जाए उसे करहाटिका या मूसा कहते हैं। और प्रोफेसर कुलकर्णी ने क्रौंच पर्वत से क्रौंचिका का ग्रहण किया है। और यह जो क्रौंच पर्वत है ये करहात देश में है ऐसा उन्होंने बताया है। और उसकी मिट्टी का प्रयोग करते हैं मूसा बनाने के लिए, इसीलिए क्रौंचिका और करहाटिका नाम पड़ा है, ऐसा प्रोफेसर कुलकर्णी का मत है। कुमुदी यानी कुमुद पुष्प के आकार जैसा पाचनी जिसमें औषधियों को पकाया जाए। और बन्ही मित्रा यानी जिसका अग्नि से कोई हानि ना हो, कोई बैर ना हो, यानी कि जो अग्नि का मित्र हो। बन्ही यानी अग्नि, बन्ही मित्रा जिससे हम तीव्र अग्नि में भी औषधियों को पका सकें जिसकी सहायता से। और उस पात्र पर अग्नि का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नष्ट नहीं होता है, वो फूटता नहीं है, वो आसानी से बहुत तेज ताप को भी सह सकता है। ये देखिए मूसा, ये जो मूसा का ये वाला जो हिस्सा होता है ये दरअसल होता है इस पक्षी के चोंच की तरह, इसीलिए इसका नाम क्रौंचिका पड़ा है। अब हम देखेंगे सामान्य मूसा। सामान्य मूसा कैसे बनाया जाता है, उनको सामान्य मूसा बनाने के लिए किन किन द्रव्यों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये देखिए, मृत्तिका जो गुण वाली मिट्टी बताई गई है वो मिट्टी लेनी है 4 भाग। दग्ध तुष यानी कि जला हुआ भूसी, धान की भूसी का इस्तेमाल इसमें ज्यादातर करते हैं। उस भूसी को लेकर उसको जला लेते हैं, उसके बाद फिर बारीक उसका चूर्ण बना लिया जाता है और वो 1 भाग लेना है। शण यानी कि जूट के रेशे के टुकड़े लेने हैं छोटे बारीक कटे हुए, 1 भाग। शिखित्र यानी कि लकड़ी के कोयले का चूर्ण 1 भाग। हय लद्दी, हय यानी कि घोड़ा, घोड़े की लीद या पुरुष हमें इस्तेमाल करना है 1 भाग। ये रस रत्न समुच्चय का फॉर्मूला है। इन सभी द्रव्यों को लेकर हम इमाम दस्ते में लोहे का जो दंड होता है उससे कूट कूट कर इतना कूटे उसको कि ये सभी चीजें जो हैं वो चिकना और लसलसा टाइप का हो जाता है, लसदार हो जाता है। और फिर इसमें हम जितनी आवश्यकता पड़ती है जल भी का भी छिड़क छिड़क के हम उसको कूटते हैं। और फिर आवश्यकता अनुसार आकार का जो भी हमें मूसा जिस आकार का तैयार करना है वो हम तैयार कर लेते हैं। इसमें आपने देखा था पिछले स्लाइड में कि जो उपादान कारण है उसमें लौह चूर्ण का वर्णन किया गया था, लेकिन सामान्य मूसा में लौह चूर्ण के बारे में नहीं बताया गया है। गोस्तनी मूसा, जो मूसा गाय के थन उसके जैसा गोल एवं लंबा हो, उसका आकार बताया गया है। दिखने में वो गोस्तन यानी गाय के थन के समान दिखता है, चाहे वो सामान्य मूसा हो चाहे वो वज्र मूसा हो। अगर हम गाय के थन के आकार का बना रहे हैं तो वो गोस्तनी मूसा भी कहलाता है, वो उसके आकार के हिसाब से उसका नाम दिया गया है। तथा जिससे शिखाकार पिधान लगे हो, पिधान का अर्थ होता है ढक्कन, उसे गोस्तनी मूसा कहते हैं। ये रस रत्न समुच्चय में बताया गया है। शिखा युक्त पिधानिका मतलब कि जिसके जो पिधान जो ढक्कन है वो शिखाकार यानी कि चोटी के आकार का हो। और इसका उपयोग है सत्वों को द्रावण करने के लिए और उनका शोधन करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये गोस्तन के आकार का हो गया और उसका ये जो पिधान यानी कि उसका जो ढक्कन है उसमें ये शिखाकार, ये चोटी के आकार का बना हुआ है उसको ढक्कन। इसे पकड़ने में थोड़ी सी सहूलियत होती है। ये देखिए, जब हम ढक्कन लगा लेते हैं, पिधान लगा लेते हैं तो ये इस तरीके का ये दिखता है। तो ये जो आकार है ये गोस्तन आकार होता है, इस वजह से इसको गोस्तनी मूसा कहा गया है। वज्र मूसा, वज्र मूसा बनाने के लिए हमें जो द्रव्य चाहिए वो है मृत्तिका 3 भाग, शण के रेशे यानी जूट के रेशे, घोड़े की लीद, श्वेत पाषाण चूर्ण सफेद पत्थर का चूर्ण लेना है, दग्ध तुष चूर्ण जो धान की भूसी है जला हुआ वो लेना है, टूटे घड़े का चूर्ण, जो टूटे घड़े के जो टुकड़े होते हैं उनका, ये पके हुए घड़े होने चाहिए, कच्चे घड़े नहीं, पके हुए घड़े
के टुकड़े, उनका फिर चूर्ण बनाना है, वो हमें 1 भाग लेना है। और मंडूर चूर्ण या लौह किट का चूर्ण हमें 1 भाग लेना है और कोयले का चूर्ण हमें आधा भाग लेना है। इन सब को मिलाकर इमाम दस्ते में अच्छी तरीके से हमें कूटना है, आवश्यकता अनुसार जल का इस्तेमाल करना है। और जब वो अच्छी तरीके से चिकना मोम की तरह वो हो जाता है तो हम अपने आवश्यकता अनुसार आकार का मूसा बना लेते हैं। क्योंकि इसमें मंडूर चूर्ण का भी इस्तेमाल हुआ है तो इस वजह से इसकी अग्नि को सहने की क्षमता इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से इसका नाम वज्र मूसा भी पड़ा है। वज्र के समान ये दृढ़ होता है। इसका उपयोग सत्वपातन के लिए किया जाता है। महामूसा, महामूसा के बारे में जो बताया गया है, तले या कर्पूराकार यानी कि जो कर्पूर संधि होती है उस तरीके के आकार का तल में होना चाहिए, क्रमाद ऊपरी विस्तृता, मतलब कि ये देखिए ये नीचे जो है ये कर्पूर संधि की तरह है और फिर क्रमशः ये ऊपर जाते जाते वो उसका आकार जो है वो बड़ा हो गया है। ये देखिए ये हमारी कोहनी है और कोहनी जैसे नीचे नोक सी होती है उसी तरीके से ये महामूसा में भी नीचे नोक सा बनना है और ऊपर में वो विस्तृत यानी कि ऊपर में थोड़ा सा वो चौड़ा रहता है। स्थूल वृंताकवत स्थूला, बैगन की तरह ये जो बड़ा बैगन होता है, स्थूल वृंताक, बड़े बैगन की तरह वो स्थूल दिखने में एकदम भारी सा लगता है। और इसका जो उपयोग है वो है लौह द्रावण, अभ्रक सत्व निष्कासन, सत्व द्रावण और सत्व को पुट देने के लिए महामूसा का इस्तेमाल किया जाता है। वृंताक मूसा, वृंताक हम बैगन को कहते हैं। बैगन के आकार का जो मूसा होता है उसे वृंताक मूसा कहते हैं। और उसकी नाल, ये जो नाल है ये लगभग 12 अंगुल की होती है और धतूर पुष्प यानी धतूरा के फूल की तरह उसका आकार होता है। ये आप देख सकते हैं कि नीचे ये नाल है और ये जो ऊपर इसका जो डिजाइन बना हुआ है ये धतूरे के पुष्प की तरह होता है। इसको बैगन के आकार का होने की वजह से बैगन की तरह ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम वृंताक मूसा पड़ा है। और ये आप देखेंगे धतूरे का फूल की तरह होता है, ये उसका पिधान, उसका ढक्कन हो गया और ये धतूरे का पुष्प है। आप देख सकते हैं हूबहू इसकी तरह ही इसका आकार है। इसका उपयोग खरपर आदि का सत्वपातन के लिए किया जाता है। अगला है मल्लमूसा। द्वितय संपुटात यानी कि 2 दृढ़ मृत्तिका शराव, मिट्टी के जो शराव हैं, मजबूत शराव, उनको आपस में जोड़कर जब हम संपुट आकृति बना लेते हैं, दोनों को एक के ऊपर एक, ये देखिए आप, ये एक शराव हो गया, ये दृढ़ शराव लेना है, सिंपल ऐसे ही हल्का वो नहीं लेना है क्योंकि इसमें हम रस औषधियों का, परपटी आदि का, इसका कई संवेदन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो अग्नि को ज़्यादा देर तक सह सके, तीव्र अग्नि को, तो ये दृढ़ मृत्तिका शराव, और इसका जब हम संपुट करते हैं तो इसे ही मल्लमूसा कहा गया है। इसका उपयोग परपटी आदि रसों का स्वेदन करने के लिए किया जाता है। पक्वमूसा, कुलाल भांड रूपा दृढ़ परिपाचिता यानी कि कुम्हार द्वारा निर्मित छोटे घड़े के स्वरूप का मजबूत पकाया हुआ मूसा ही पक्व मूसा कहलाता है। पोटली आदि का विपाचन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये है पक्व मूसा। विविध मूसा, इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग तरीके के जो मूसा आजकल मॉडर्न टाइम पे क्या क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनमें पहला है सिलिका या क्वार्ट्ज क्रूसिबल। क्वार्ट्ज क्रूसिबल दरअसल जो होता है वो हाई प्योरिटी सिलिका यानी SiO2 मटेरियल का बना हुआ होता है। इट इज अ कंटेनर which is resistant to extremely high temperatures as well as being chemically inert to get non-contaminated results. These vessels should also be
आइडियली रेसिलेंट टू थर्मल शॉक्स। जो थर्मल शॉक्स मतलब हम बहुत तेज हीट उसमें देते हैं तो उसके क्लेश को वो सह लेता है। The QC are acting as vessels for holding chemicals as the specific thermal or chemical process performed. These are efficient for use as laboratory crucible as well as in industrial applications. These have increasingly replaced the conventional rotosil crucibles. पहले रोटोसिल क्रूसिबल्स का इस्तेमाल होता था और अब उसके बदले में अब आजकल सिलिका या क्वार्ट्ज के क्रूसिबल्स का इस्तेमाल होने लग गया है, which were earlier more prominently used in industrial and research applications. There is two main type of the quartz crucible. One is the low form यानी कि कर्वी शेप का जो होता है, छोटे साइज का कटोरी के आकार का वो होता है, एंड अनदर इज टॉल फॉर्म या फिर cylindrical शेप क्रूसिबल. द रिसर्च कैन ऑपरेट इट efficiently at around 1150 डिग्री सेल्सियस. सिलिका से बने हुए जो क्रूसिबल होते हैं वो 1150 डिग्री सेल्सियस तक की हीट को झेल सकते हैं. इतने ताप को भी वो आसानी से झेल सकते हैं. ये आप देख सकते हैं सिलिका या क्वार्ट्ज के बने हुए जो क्रूसिबल हैं वो किस तरीके से दिखते हैं. ये जो है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, इसका पिधान, ये इसका ढक्कन भी बना हुआ है. अलग अलग शेप के जैसा भी आपको ज़रूरत है मार्केट में ये सब मिलते हैं. सिलिका क्रूसिबल नाम से ये मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं. और ये जो है ये पारभासी क्रूसिबल है और इसके कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं. इनके जो जैसे मटेरियल है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिलिका का, इसीलिए इसको सिलिका क्रूसिबल कहते हैं. और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है वो 1150 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है. और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है नॉन कंटिन्यूस यूसेज, मतलब हम अगर लगातार यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा ताप को भी वो झेल सकता है. तो वो लगभग 1250 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उसको वो झेल सकता है आसानी से. स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है ये पर्टिकुलर एक मॉडल था, उसका ये सरफेस एरिया दिया गया है. उसमें प्योरिटी जो बताया गया है वो 99.99% इसमें सिलिका यूज़ होता है. और पॉइजन्स रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल मीन्स वो कितना एक्सपांड हो रहा है अगर टेम्परेचर उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो उसके बारे में भी दिया. तो ये सारे इसके जो पैरामीटर्स हैं ये मैंने नेट से कलेक्ट किया है. ये आपके रेफरेंस के लिए ही है, इतना डिटेल में वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको रेफरेंस के लिए बस खाली देख सकते हैं. अब है प्लेटिनम क्रूसिबल्स. प्लेटिनम धातु के बने हुए क्रूसिबल्स या मूसा. द क्रूसिबल्स आर क्राफ्टेड फ्रॉम प्लेटिनम शीट्स cut into disc or blanks that are rotated over steel forms. ये किस तरीके से बनता है वो बताया गया है कि स्टील का सांचा जैसे बना दिया जाता है पहले, उस सांचे में प्लेटिनम की शीट को घुमाकर उसको वेल्ड किया जाता है. वो उसमें उसी के जिस आकार का हमें चाहिए तो स्टील के सांचे बने हुए रहते हैं, उसके हिसाब से ये प्लेटिनम की शीट को मोड़कर ये क्रूसिबल्स बनाए जाते हैं. Pure platinum and popular platinum alloys are typically used to make crucibles. When platinum rhodium भी एक धातु होता है, is used means platinum और rhodium जब हम mix करके ये platinum crucibles बनाते हैं, then crucibles are made from even thinner sheets as this alloy is somewhat harder. रोडियम मिक्स करते हैं तो हम थोड़ा सा पतला भी क्रूसिबल या मूसा हम बना सकते हैं क्योंकि ये प्योर प्लेटिनम की तुलना में ज़्यादा हार्ड होता है. प्लेटिनम क्रूसिबल्स कैन हैव ए लॉन्ग लाइफ
if they are cared for properly। अगर हम अच्छी तरीके से उसका देखभाल करके रख रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर यूज़ अ क्रूसिबल शुड बी मैकेनिकली क्लीन्ड, उसको हमें अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, और साफ करने के लिए दे कैन बी केप्ट इन वाटर और अ 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। 10% HCl सॉल्यूशन में हम उसको डाल के रखते हैं। वाटर कैन रिमूव एनी सॉल्ट्स, जब भी हम कुछ बनाते हैं तो जो भी सॉल्ट उसमें है वो लग जाते हैं उस क्रूसिबल में, तो उसको साफ करने के लिए है। तो वाटर से, जल से वो जो सॉल्ट है वो डिजॉल्व होके निकल जाते हैं। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स ऑक्साइड्स इनटू क्लोराइड्स which can then be cleaned off by rinsing। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं जब हम पुट दे रहे हैं तो उससे जो भी धातु उनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं और वो फिर उस मूसा में चिपक जाते हैं। तो अगर हम HCl में थोड़ी देर डुबो के रखते हैं तो वो जो ऑक्साइड्स हैं वो HCl से रिएक्शन करके क्लोराइड्स बना लेते हैं, और वो क्लोराइड्स बनने के बाद वो आसानी से पानी से वो साफ हो जाते हैं। Pure platinum crucibles have a melting point of more than 1770 डिग्री सेल्सियस। 1770 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को ये आसानी से झेल सकता है। क्रूसिबल्स मेड फ्रॉम 100% प्लेटिनम हैव एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू केमिकल डेटेरियोरेशन। जो रासायनिक क्षरण होता है, अगर हम 100% प्लेटिनम यूज कर रहे हैं उस क्रूसिबल को बनाने के लिए, तो वो रासायनिक क्षरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। प्लेटिनम क्रूसिबल्स विथ 5% गोल्ड, अगर हम उस प्लेटिनम क्रूसिबल को बनाते समय 5% उसमें गोल्ड भी मिलाते हैं, देन हैव मेल्टिंग पॉइंट्स रेंजिंग फ्रॉम 1670 to 1750 डिग्री सेल्सियस। Platinum crucibles with 3.5% or 10% rhodium have a melting point from 1780 to 1850 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें और ज़्यादा ताप की ज़रूरत के सहन करने की ज़रूरत है उस मूसा को, तो हम उसमें 10% तक रोडियम मिक्स करेंगे, क्योंकि रोडियम जो है वो काफ़ी कठोर धातु होता है। रोडियम alloys supply superior hardness and strength compared to other platinum alloys, which makes it them more desirable for harsh conditions. The more rhodium content a platinum crucible has, the longer it should hold its shape under the hottest furnace condition। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम किसी भी फर्नेस में या हम पुट में अगर किसी मूसे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा उसमें होता है, तो उसकी वजह से वो विस्तार उनमें होने लग जाता है, वो टेम्परेचर की वजह से थोड़ा फैलने लग जाता है। तो अगर हम प्लेटिनम में ज़्यादा मात्रा में रोडियम मिलाएंगे तो रोडियम जो कि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा हीट को सहन कर सकता है, तो उसकी वजह से उसमें विस्तार कम होता है और उसके शेप में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। प्लेटिनम क्रूसिबल्स विद 10% इरिडियम हैव अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नियरली 1790 डिग्री सेल्सियस। अगर हमें और चाहिए तो हम उसमें इरिडियम भी 10% तक मिला सकते हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू थर्मल कोरोजन राइज विद द हायर इरिडियम कंटेंट इन ए प्लेटिनम क्रूसिबल। ये देखिए प्लेटिनम क्रूसिबल्स के कुछ फ़ोटो हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल है। ये तो जो है ये ग्राफिकल फ़ोटो है। ये ओरिजिनल प्लेटिनम का क्रूसिबल है, काफ़ी मजबूत होता है ये। सिरामिक के बने हुए भी मूसा का इस्तेमाल करते हैं। सिरामिक भी जो है वो हीट काफ़ी ताप को आसानी से सहन कर लेता है। Ceramics are generally made by taking mixtures of clay, earthen elements, powders and water and shaping them into desired forms. Once the ceramic has been shaped, it is fired in a high temperature oven known as kiln. Often, ceramics are covered in
decorative, waterproof, paint-like substances known as glazes. Crucibles and their covers are made of high-temperature resistant materials, usually porcelain, alumina, or an inert metal. One of the earliest uses of platinum was to make crucibles. Ceramics such as alumina, zirconia, and especially magnesia will tolerate the highest temperatures. More recently, metals such as nickel and zirconium have been used. इसमें यही बताया गया है कि पहले जो है वो प्लेटिनम का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, उसके बाद फिर जब इसका आविष्कार सिरेमिक्स का आविष्कार हुआ तो फिर सिरेमिक्स के भी क्रूसिबल्स का इस्तेमाल होने लग गया, क्योंकि ये भी हीट काफ़ी जो हीट रेजिस्टेंट होता है। संधि बंधन एवं मुद्रा। संधि बंधन क्या होता है? मूसा और उसके पिधानक यानी ढक्कन के संधि लेप का बंधन। ये आप देख सकते हैं, ये मूसा है और उसका ये ढक्कन है, उसका पिधान है, इनके बीच में ये जो हमने लेप लगाया हुआ है इसको संधि बंधन कहते हैं। और संधि बंधन के पर्याय क्या क्या है? संधि लेपन, अंधरण, रंध्रण, संश्लिष्ट और संधि बंधन। ये रस रत्न समुच्चय में बताया गया है। संधि बंधन का उद्देश्य पात्र की सुरक्षा, पात्र स्थित द्रव्य की सुरक्षा एवं सम्यक प्रक्रिया, जो प्रोसेस हम करने वाले हैं वो सही तरीके से हो, यही संधि बंधन का उद्देश्य होता है। संधि बंधन के द्रव्य। संधि बंधन के लिए हम किन किन द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं? मृत्तिका, लौह किट यानी मंडूर, तुष यानी भूसी, खटिका, चूना, मुल्तानी मिट्टी, बन्ही मृत्सना, ये भी एक प्रकार की मिट्टी होती है, वस्त्र, गोधूम पिष्ट यानी कि गेहूं की पिष्टी, जल, महिष चेर यानी कि भैंस का दूध इत्यादि द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं। और अलग अलग जैसे प्रकरण के अनुसार औषधियों जिसका भी हमें औषधि निर्माण करना है तो उस प्रकरण के अनुसार भी कुछ और भी द्रव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें वानस्पतिक क्षीर भी, किसी भी वनस्पति के दूध का भी इस्तेमाल होता है और लाक्षा का भी प्रयोग किया जाता है संधि बंधन के द्रव्यों में। मदन मुद्रा। ये जो मुद्रा, जो संधि बंधन है वो मुद्रा जो बताया गया, तो मुद्रा दरअसल एक प्रकार का लेप ही है। ये अलग अलग फॉर्मूला है, इसीलिए उनके अलग अलग नाम पड़ गए हैं। जैसे कि आनंद कंद में एक फॉर्मूला दिया गया है लेप का, वो मदन मुद्रा कहलाता है। और इसमें जो द्रव्य दिए गए हैं वो है उदुम्बर क्षीर 1 पल, वट क्षीर 1 पल, लाक्षा 1 पल, चुंबक लौह चूर्ण 7 पल। उपरोक्त द्रव्यों को कुट्टनक खल्व, मतलब कूटने के लिए जिस खल्व का इस्तेमाल करते हैं उसे कुट्टनक खल्व कहते हैं, उसमें अतसी के तेल के साथ कूटते हैं और इतना कूटते हैं कि जो मिश्रण होता है वह मोम सदृश चिकना और मुलायम बन जाता है। और इसी मिश्रण का प्रयोग संधि बंधन के लिए करते हैं और इस मोम सदृश मिश्रण को ही मदन मुद्रा कहा जाता है। और मदन मुद्रा का जो इस्तेमाल है वो है पारद के जारण एवं मारण हेतु उपयोगी। दूसरा जो फॉर्मूला आनंद कंद में बताया गया है वो है हठ मुद्रा। इसमें चुंबक लौह चूर्ण 1 भाग लेते हैं और सूकर यानी सुअर का रक्त यानी खून 1 भाग लेते हैं। ये दोनों समभाग में हमें लेना है और समभाग में लेकर सूर्यास्त से सूर्योदय यानी कि शाम रात और अगले दिन सूर्योदय तक, मतलब रात भर इसको हम खल्व में कूटते रहते हैं। और लगातार कूटने की वजह से जो चुंबक का चूर्ण है वो सूकर के रक्त के साथ मिलकर मोम सदृश मृदु एवं चिकना लेप सा बन जाता है। इसी लेप को हठ मुद्रा कहते हैं। इस प्रकार की मुद्रा तीव्र अग्नि में भी बनी रहती है, मतलब कि वो संधि बंधन इसका छूटता नहीं है और पारद की हानि को रोकने के लिए ये उपयोगी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।